दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी सर। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो सांसों के द्वारा कुछ भी कर सकता था। ये बिल्कुल तय है सर। अगर आप अपने परिवार में सांसों की साधना करते हैं, उन सांसों को साध लेते, तो आप अलग ही चमक दिखाई देंगे। मेडिटेशन जितने भी लोगों ने किया है, सांसों को साध रखा है। 50 सांस को सर हल्के में लेते हैं क्या आप? हर एक सांस शरीर के भीतर जाकर बीमारियों को चुटकियों में दूर करता है। और वो साधक जो आधा घंटा बैठकर केवल 50 सांस का प्रयोग करे, ऊर्जा का इतना भंडार उसके शरीर में फूटने लगेगा। इच्छाएं पूरा कैसे होती हैं? इसी मन की शक्ति से होती है सर। ये जो सांस है, इसी के पीछे का रहस्य आज आपको बताने जा रहा हूं, तो आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने ध्यान को कुछ माना ही ना, जिन्होंने केवल आज से लेकर 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, साल, 5 साल तक बस आंख बंद की है और सांसों को गिनते रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अंधेरे में गए हैं और माथे पे खिंचाव हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि सांसों के बारे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज उन्हीं सांसों की बात होगी जिन्हें आप जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं, जहां से हमें जीवन मिलता है, वहीं से जीवन की सफलता की कुंजी भी मिल जाती है। और उसी कुंजी की बात करें तो वो है हमारी ऊर्जा। कैसे सांस हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कैसे ध्यान करते थे, उनकी क्या विधियां थी, वो कैसे हजारों साल तक तपस्या में बैठे रहते थे। आज उस चीज से भी मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। आप लोग इस बात को सोचकर देखें कि कोई व्यक्ति जो 100 साल तक या फिर 100 दिन या फिर केवल 10 दिन भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी सांसों पे ध्यान लगा कर रखे, वो खाना पीना ना खाए, ठीक है, उससे पानी की प्यास भी लगेगी, उसे सोना भी होगा, उसे उठना भी होगा, उसे बैठना भी होगा, ठीक है, उसके पांव दुखने लगेंगे 1 घंटे के भीतर ही। लेकिन वो ऋषि मुनि जो 100 साल तक या फिर 6 महीना तपस्या करते थे, तो ऐसा क्या था? उन सांसों की वजह से ही वो पानी लेते थे। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, सब कुछ तो इन सांसों में है। इन्हीं 5 तत्व से जुड़कर ये सांस बनती है, और ये जब हमारे शरीर में जाती है तो शरीर की इच्छाएं धीरे धीरे पूरा होने लगती हैं। शरीर की इच्छा पूर्ति ही सांस करती है। तो ये केवल सांस को ध्यान में गिनना नहीं होता, इन सांसों को महसूस करना होता है। शरीर के हर एक अंग तक इन सांसों को फील करना होता है। जैसे आपने ध्यान में गहरी सांस को लिया, उस सांस को केवल 2 से 5 सेकंड शरीर में रोका और पूरे शरीर में उस सांस को महसूस किया, तभी तो उस सांस की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलेगी। अगर आप छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे और उन्हें बाहर निकालते रहेंगे, तो ऐसे में ऊर्जा कैसे बन पाएगी? जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, अगर आप उस खाने को बिना चबाए ही खा जाएं, तो उस खाने का जो ऊर्जा है वो बहुत ही कम मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों के साथ में होता है। जिस व्यक्ति की गहरी सांसें होती हैं, उसके पास बैठने से भी आपको एनर्जी का एहसास होगा। वह शरीर से स्वस्थ दिखाई देगा, हर तरीके से ऊर्जावान दिखाई देगा। तो फर्क क्या है? फर्क है सांसों का। लेकिन वही सांस आप भी लेते हैं और वही सांस दूसरा व्यक्ति भी लेता है। बस फर्क इतना है कि जब उसने सांसों को महसूस करना सीख लिया है, उसने उन सांसों की ऊर्जा को निकालना सीख लिया है, उस व्यक्ति ने इन सांसों की ऊर्जा का इस्तेमाल करना जान लिया है। और जिस व्यक्ति को सांसों की गहराई का पता चल जाए, वो हमेशा गहरी सांसों का ही उपयोग करता है। ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। और ध्यान करने के लिए केवल और केवल सांसों को महसूस करना ही जरूरी है। जिसने सांसों को अपने शरीर में, अपने दिमाग में महसूस करना सीख लिया, तो वो समझो ध्यान की पैड़ी चढ़ चुका है। आगे का रास्ता वो दिखाएंगे जो आपकी सांसों से ऊर्जा है। जो ऊर्जा जितनी ज्यादा मिलती रहेगी, ध्यान उतना गहरा होता रहेगा, और वैसे वैसे आपके ध्यान में जो अंधेरा दिखता है उसमें प्रकाश उत्पन्न होता चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? ध्यान में बैठ जाते हैं, आसन लगाते हैं, सुबह ध्यान करेंगे, शाम को ध्यान करेंगे, और ध्यान में केवल सांसों को देखते रहते हैं। विचारों से हमारा दिमाग भरा रहता है। नहीं, गलत है।
जो ये सांसें चलती हैं इन्हें दिमाग तक महसूस करना सीखें, इनकी ठंडक को फील करना सीखें। मैं आपको बता दूं, आपकी नासिका में 2 छेद हैं, एक नासिका से गर्म हवा चलती है और दूसरी से ठंडी हवा। जो आपकी नाक की लेफ्ट छेद है उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और जो राइट छेद है उसे पिंगला नाड़ी। इन्हीं को ही चंद्र सूर्य नाड़ी कहा गया है, इन्हीं को ही शिव शक्ति कहा गया है। तो आप लोग इन नाड़ियों को क्यों नहीं जानना चाहते, क्यों अपनी नाभि को महसूस करना नहीं चाहते? ये एक ऑरा है जो आपका धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। जिसकी सांस छोटी उसका ऑरा भी नेगेटिव, जिसकी सांस गहरी उसका ऑरा भी पॉजिटिव। और ऑरा पॉजिटिव अगर किसी व्यक्ति का होने लग जाए तो नाच चाहकर भी उसके व्यक्ति के साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जाता है। बहुत से व्यक्ति मुझे कहते हैं कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहता हूँ, मैं रात्रि में सोने से पहले ध्यान करना चाहता हूँ। ये विधि दोनों समय में काम करेगी। और एक बात आपको और बता देता हूँ, आप लोग जब ध्यान करें तब कोई विचार खुद से उत्पन्न जो होते हैं उन्हें देखें और जाने दीजिए। हमेशा याद रखना, जब मन खाली होगा या आप खाली बैठे होंगे तब विचार ज्यादा आएंगे, लेकिन जब आप इस मन को कहीं ना कहीं भटका कर रखेंगे तो विचार ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। ऐसे आप मन को मार नहीं सकते, क्योंकि मन कभी मरा है ना ही कभी मारा जा सकता है। तो इसलिए शरीर के भीतर ये सांसें जहां जहां जाती हैं अपने दिमाग में संकेत बनाया करो कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी सांसें नाभि तक जा रही हैं, क्या मेरी सांसें मुझे कंधों में, बाजू में, पांव तक ये फील हो रही हैं। क्योंकि जब आप इस चीज का अनुभव करना सीख जाते हैं तो आप अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर कर पाते हैं, शून्यता का अनुभव आप कर पाते हैं। और उसके बाद जब शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं रहता, शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसी के बाद आपका ध्यान है जो वो आपके आज्ञा चक्र पे आता है। इस आज्ञा चक्र पे जब ध्यान आएगा, खिंचाव माथे पे पड़ेगा और जैसे जैसे सांसों से ऊर्जा नाभि पर बनेगी, वही ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के पास एक नाड़ी है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। उस नाड़ी के दौरान यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर चलती रहेगी और आपके ध्यान में प्रकाश उत्पन्न होता चला जाएगा। यही प्रकाश आपको आनंद के द्वार तक लेकर जाता है, यही प्रकाश आपके मन को शांत करता है, यही प्रकाश आपके विचारों को धीरज गति बनाए रखने के लिए आपको सहायता करता है। लेकिन बात आती है, हम कैसे करें, हम कैसे अपनी सांसों को उपयोग करें? याद रखना, मैं जितने भी ध्यान कराता हूं हर एक ध्यान में विधियां अलग हैं। तो इसलिए जो ध्यान आपको लगने लगे उस ध्यान को दोबारा रिपीट करोगे तभी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज कोई ध्यान कर लिया, कल कोई ध्यान कर लिया। ध्यान करो, लेकिन साथ के साथ इस बात का विशेष ख्याल रखो, जो ध्यान पीछे किए हुए हैं उन्हें भी रिपीट करो। नए के साथ साथ जब आप पुराने ध्यान भी रिपीट करेंगे वीडियो के दौरान तो ऑटोमेटिक ही आपको चीजें समझ आएंगी। एक बार वीडियो देखने से तो बात समझ आती है, दूसरी बार जब उसे रिपीट करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे करना क्या है, तब जाकर इन चीजों के अनुभव आपके साथ में होंगे। तो अभी आप सभी जिस अवस्था में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो अभी आप उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों आंखें बंद रखें और अपना शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। किसी प्रकार की कोई भी हलचल शरीर में न रखें, मानो शरीर है ही नहीं। आप बैठकर लेटकर किसी भी अवस्था में इस ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन इस ध्यान के बीच कोई भी हलचल ना करें। शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए। ये 20 मिनट का समय अपने आप को दीजिए, जो अनुभव होगा वो बेहतरीन होगा। दोनों आंखें आपकी बंद हो चुकी हैं, सामने आपके बिल्कुल अंधेरा है। इस अंधेरे में हल्की रोशनी, वेरी गुड। इसे देखते हुए एक गहरी और ठंडी ठंडी सांस अपने भीतर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए।
मन को महसूस करें, शरीर को फील करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अपने आप को महसूस कीजिए। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। सांस आपके भीतर आ रहे हैं। सांसों की ठंडक आप महसूस कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे यह सांस बाहर निकल रहे हैं। आप इस अंधेरे में बिल्कुल अकेले हैं। दूर दूर तक गहरा अंधेरा आपको नजर आ रहा है। चारों तरफ इस अंधेरे में देखते रहें। दूर दूर तक गहरा अंधेरा आप मन की आंखों से देख रहे हैं। बिल्कुल शांत हो जाएं। आपकी सांसें पेट तक जानी चाहिए, कंधे नहीं फूलने चाहिए। पेट बाहर और अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहिए। इन्हीं सांसों के साथ अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाएं। बिल्कुल ढीला, मानो शरीर का भार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शरीर का भार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। वेरी गुड। आपके शरीर में जितना भी भार है अपने आसन पर छोड़ दीजिए और अपने आप को बिल्कुल खाली और बिल्कुल अकेला महसूस करें। अब आप धीरे धीरे और गहराई की तरफ बढ़ेंगे। देखते जाओ कैसे मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़ जाएं और अपने पेट पर ध्यान लेकर आएं।
अपने पेट पर होने वाले सांसों की हलचल को महसूस करते रहें। सांसों से पेट कभी भारी हो रहा है तो कभी सिकुड़ रहा है। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे आपके पेट पर इकट्ठा हो रही है। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा आपकी नाभि पर बनती जा रही है। बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपके दोनों पांव, आपकी दोनों लेग्स बिल्कुल शांत हैं। दोनों पांव पर ध्यान को लेकर आएं। दोनों पांव को फील करते रहें। दोनों पांव को महसूस करते रहें। और दोनों पांव को धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। दोनों पांव को रिलैक्स करते चले जाएं। अपने दोनों घुटनों पर ध्यान को लेकर आएं। और दोनों घुटने धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ कर रखें। बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक कर रखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए।
बिल्कुल शांत होते चले जाएं। शरीर के साथ जुड़ते चले जाएं। शरीर को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। अपने आप को और ज्यादा ढीला छोड़ते चले जाएं। धीरे धीरे आपके शरीर में जकड़न पैदा हो रही है। शरीर में जकड़न पैदा हो रही है। हाथों पांवों में जकड़न पैदा होती जा रही है। पूरे शरीर में धीरे धीरे जकड़न फैलती जा रही है। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़कर धीरे धीरे अंधेरे की गहराइयों में प्रवेश करते चले जाएं। और ज्यादा गहराई में उतर जाएं। और ज्यादा गहराई में प्रवेश कर जाएं। आपकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब सांसों को भी ढीला छोड़ दीजिए। और ज्यादा गहराई की तरफ आप उतरते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे सांसों की गति भी कम हो रही है। सांसों की गति और ज्यादा कम होती जा रही है। जैसे सांस चल रहे हैं इन्हें वैसा ही चलने दें। सांसों के साथ कोई छेड़खानी न करें। सांसों के साथ कोई भी हलचल ना करे। केवल सांसों की ठंडक को दिमाग तक महसूस करते रहें।
जैसे जैसे सांसों की ठंडक आप महसूस कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका ध्यान माथे के बीचों बीच जा रहा है। आप और ज्यादा गहराइयों में प्रवेश करते जा रहे हैं। माथे के बीचों बीच खिंचाव है। इस खिंचाव के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं। माथे पर खिंचाव और तेज हो रहा है। माथे का खिंचाव और गहरा होता जा रहा है। और गहराई की तरफ उतरते चले जाएं। बिल्कुल शांत होते चले जाएं। अब 1 मिनट तक ऐसे ही बने रहें और सांसों की ठंडक को महसूस करते रहें। जितना अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा गहराइयों में उतरते चले जाओगे। अगर आप सभी ध्यान की तमाम विधियां सीखना चाहते हैं, शुरुआत से इस ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना होगा, जिसमें हम आपको ध्यान की संपूर्ण विधियों के साथ साथ मेडिटेशन के बारे में समझाएंगे। आपके घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसी के साथ में आपको कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, योग अभ्यास, त्राटक संपूर्ण विधि अनुसार सिखाया जाएगा। वो भी घर बैठे। सुबह के 4 बैच लगते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट जमा कराएं, आप बातचीत करें और उसके बाद आपको पेड ग्रुप में जोड़ा जाएगा। हर दिन आपकी 1 घंटे की क्लास ली जाती है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।